सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। पितृ यज्ञ के आधार पर हमने माता पिता के कर्तव्यों का और पुत्र पुत्रियों के कर्तव्यों का क्या जो है गुणकर्म स्वभाव होना चाहिए, क्या उनका आचरण होना चाहिए, उस विषय में चर्चा की थी। और विगत कक्षाओं में फिर हमने गुरु कौन होता है, आचार्य कौन होता है, उसके क्या क्या जो है गुण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, इस संदर्भ में चर्चा हम कर रहे थे। और एक जो सच्चा गुरु भक्त होता है, गुरु क्योंकि हमारा पथ प्रदर्शक होता है, गुरु हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। गुरु हमको जो विषय बहुत कठिन है उस विषय को बड़ी सरलता से समझा देता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में बिना गुरु के हमारी गति नहीं होती है। इसलिए गुरु के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। और किसी भक्त ने बहुत ही सुंदर गुरु के जो है प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, गुरु के प्रति प्रार्थना करते हुए यह भाव संजो करके आत्मनिवेदन करता है। क्या? हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा कोई न देता, आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई ज्ञान है। ज्ञान का दीपक जला कर, ज्ञान का दीपक जला कर दिल को रोशन कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नई या भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी नई या भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो
हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख नाव से, जन्म दुख नाव से कैसे मैं पार पाऊंगा। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मैं तो भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मैं तो भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। तो हमारा गुरु करुणा से परिपूर्ण होता है। जैसे गुरु का जो स्वभाव है, हम जब घर में रहते हैं तो माता पिता दोनों का प्यार हमको मिलता है, दोनों का स्नेह मिलता है, वात्सल्य मिलता है। परंतु जब हम गुरुकुल में आ जाते हैं, गुरु की सन्निधि में आ जाते हैं, तो वहां पर गुरु हमारा पिता भी होता है, गुरु हमारी माँ भी होती है, गुरु हमारा बंधु, हमारा सखा होता है। इसलिए गुरु का उत्तरदायित्व और गुरु की महिमा माता से पिता से भी बढ़कर के मानी जाती है। क्योंकि सच्चा गुरु जो होता है वो कभी भी अपने शिष्य को पतित होना या पथ से भटका हुआ उसको नहीं देखना चाहता है। अतः गुरु की शरण में आकर के हर व्यक्ति तर जाता है। उसके ज्ञान से, उसके द्वारा दिए गए सामर्थ्य से वह इस संसार के तमस को छिन्न भिन्न करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। अतः प्राचीन काल से ही गुरुओं की बड़ी महिमा गाई गई है। अर्वाचीन काल में कुछ लोगों ने गड़बड़ की बीच में, जिससे गुरु सत्ता कलंकित हुई, गुरु की महत्ता घटी। वर्तमान काल में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री उस गुरु सत्ता का निर्वहन कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जो अज्ञान है, अंधकार है, अभाव है, अविद्या है, अन्याय है, उसको दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वैदिक परंपरा को, वैदिक शिक्षा दीक्षा को, जो वेद का ज्ञान है, विज्ञान है, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो एक तो यह है कि हम शास्त्रों को पढ़ें। शास्त्रों को पढ़ लेना सरल है, लेकिन उसको जीना कठिन है। बिना गुरु की कृपा से और अपने संकल्प और पुरुषार्थ के बिना हम इस काम को नहीं पूरा कर सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा बहुत है और गुरु के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। महर्षि मनु लिखते हैं कि गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी की क्या मर्यादाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर गुरुकुल में जो है तो उनके लिए तो सौभाग्य है, लेकिन जो गुरुकुल में नहीं है वो भी अपने जीवन में ऐसे गुरुओं का चयन करें, ऐसे गुरुओं की खोज करें जो उनको आत्म कल्याण से
विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण का मार्ग उनका प्रशस्त कर सकें। इस संदर्भ में मैं कुछ श्लोक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कहा कि गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी की क्या मर्यादाएं हैं। चोदितो गुरुणा नित्यम प्रचोदिता एव वा कुर्याद अध्ययने यत्नम आचार्य हितेषु च, कि जो गुरु के द्वारा प्रेरणा करने पर, गुरु जैसी प्रेरणा देता है, जैसा उपदेश करता है, तो बिना प्रेरणा किए भी, एक तो कुछ प्रेरणा कर रहा है और कुछ बिना प्रेरणा किए, नित्यम प्रतिदिन अध्ययने, अध्ययन में अर्थात पढ़ने में, आचार्य हितेषु, गुरु के हितकारक कार्यों को करने का यत्न करना चाहिए, उसमें पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जैसे आचार्य के विषय में आता है, इंगितेन चेष्टेन निमिषतेन, कि हम बड़ों की, मतलब विद्यार्थी काल में भी और जब हम विद्यार्थी नहीं होते घर में भी, ये हमको एक एक व्यवहार को सीखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1000 बार कहें तो भी उस कार्य को वो पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ केवल संकेत मात्र से कर देते हैं। तो इंगितेन, यदि आचार्य हमको इंगित करता है किसी विषय के प्रति कि यह कार्य करना है, तो वह तत्काल बिना विचारे उसको आरंभ कर दे। दूसरी बात, चेष्टितेन, यदि चेष्टा कर रहा है आचार्य गुरु, उसकी ओर चेष्टा कर रहा है, तो वह चेष्टा शिष्य भी करे, अर्थात कुचेष्टा ना करके सदचेष्टा में अपनी प्रवृत्ति वो करे, अर्थात गुरु का प्रिय आचरण करे, गुरु के जो है विरुद्ध आचरण ना करे, गुरु के कभी प्रतिकूल आचरण ना करे, आचार्य के प्रतिकूल आचरण ना करे, गुरु आचार्य के अनुकूल आचरण करने वाला होना चाहिए। तथा निमिषतेन, कुछ केवल बोला नहीं जाता, केवल आंखों से इशारा कर दिया जाता है, केवल यस नो भी नहीं बोला जाता, केवल आंखों का इशारा ही काफी होता है। कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है, और हमने तो गुरुओं से बहुत कुछ सीखा है और भी सीख रहे हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य कि ऐसे समर्थ गुरुओं की सन्निधि, उनकी शरणागति जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का परिणाम होता है। तो हम ऐसे जो है कर्म करें कि हमको समर्थ गुरुओं का सानिध्य मिले, उनका आशीर्वाद सदा सर्वदा सर्वत्र मिलता रहे। तो इस बात को कि वो अगर संकेत कर रहे हैं, केवल उनकी पलक झपकते ही हम समझ लें कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। गुरु का आदेश निर्देश क्या है? अच्छा सेवक, अच्छा शिष्य, अच्छा पुत्र वही माना जाता है जो केवल संकेत मात्र में अपने कार्य में, अपनी सेवा में, अपने कर्तव्य में निरत हो जाता है, कर्तव्य से कभी वो हटता नहीं है, कभी भटकता नहीं है। अतः यह बड़ी जो है उत्तम बात विद्यार्थियों के लिए है कि माता पिता गुरु आचार्य के संकेत में भी, उनकी चेष्टा में भी, और उनके किसी भी विषय में इंगित करते हुए, प्रेरित करते हुए कार्यों को तो करना ही करना है, लेकिन कुछ बिना कहे भी कार्य करना है। उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा, उनके जो है लिए जो भी आवश्यक कार्य हैं, बिना कहे भी करने चाहिए, ताकि गुरु भक्ति में हम शक्ति का आधान कर सकें। और अगली बात क्या कही? शरीरम चैव न वाचम च बुद्धि इंद्रिय मनांसि च नियम्य प्रांजलिस्तेष्ठेत वीक्षमाणो गुरोर्मुखम। कहा कि गुरु के सामने बैठने या खड़े होने की अवस्था में ब्रह्मचारी क्या करे? शरीरम च वाचम च बुद्धि इंद्रिय मनांसि एव च, शरीर, वाणी, ज्ञानेंद्रियों और मन को भी नियम में अर्थात वश में रखे। कुछ लोग गुरु के सामने खड़े हैं और बिल्कुल एंड बैंड जैसे खड़े रहते हैं कि लगता है कुछ है ही नहीं, और अनावश्यक वार्तालाप भी करते रहते हैं। किसी जो है वस्त्र को, किसी वस्तु को वो पकड़ करके इधर उधर करते रहते हैं। गुरु उपदेश कर रहा है और शिष्य इधर उधर मटरगस्ती कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो उससे विद्या आएगी नहीं, और वो उससे हमारा अच्छा संस्कार भी नहीं बनेगा। माता पिता कुछ बात बता रहे हैं और वो जमीन खोद रहा है,
माता पिता कुछ समझा रहे हैं, वो कान में उंगली डाल करके चला रहा है या नाक में कुछ उंगली डाल के चलाना शुरू कर देते हैं, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि हम उनका अनादर कर रहे हैं? हम कुछ बोल रहे हैं और वो उंगली जो है चटकाना शुरू कर दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि हम जानबूझ नर करे ढिठाई, हम जानबूझ करके उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये गुरु का अपमान है, गुरु की शिक्षा का, उसके संस्कारों का यह अनादर है। ऐसा एक अच्छा सच्चा विद्यार्थी ब्रह्मचारी जो होता है वो नहीं कर सकता है। अर्थात जब हम गुरु के निकट पहुंचे, उसके समक्ष हो, माता पिता के समक्ष हो या बड़ों के समक्ष हो, तो एक भी तो हमारी जो चेष्टा है वो बिना मतलब की ना हो, अनावश्यक ना हो। जो आवश्यक हो तो करना ही करना है। इसलिए कहा ना कुछ बोलना है। अब कोई सूचना दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, अब दो शिष्य कुछ ना कुछ गुटुरगु चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? उससे स्वयं भी उस विद्या को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं कानों में सुन पा रहे हैं, और अपने आसपास बैठे लोगों को भी वो जो है हिंसित कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये अच्छे और सच्चे विद्यार्थियों के लक्षण नहीं है। इसलिए गुरुओं के पास जाने पर शरीर, वाणी और ज्ञानेंद्रियों और मन को नियम में, निश्चित रूप से नियम में रखना परम आवश्यक है। वश में करके अर्थात सावधान होकर के प्रांजलि प्रथम हाथ जोड़ करके, तदनंतर उनको पहले अभिवादन करें। अभिवादन करके फिर यदि बैठने की आज्ञा हो तो फिर बैठें, अथवा तिष्ठेत खड़ा रहे, वहां पर पहले ही जाकर के अभिवादन जरूर करें, नतमस्तक होकर के। आज की युवा पीढ़ी का यह एक बहुत बड़ा अवगुण है कि वो अभिवादन तो उसने सीखा ही नहीं। और जबकि हमारे शास्त्रों में क्या कहा है? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। परंतु क्या है कि उनको लगता है कुछ है ही नहीं, बड़े लोग हैं। ये परंपरा अभी लगभग 20 वर्षों से और ध्वस्त हो गई है। 20 वर्ष पहले तक गांवों में या जहां हम रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, 20 वर्ष तक भी हमारा जो संस्कार था वो कुछ सुरक्षित था। आज की युवा पीढ़ी अभिवादन क्या है जानती नहीं, हाथ जोड़ करके अभिवादन करना होता है ये भी नहीं जानते। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, वो साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनको पता नहीं कि अभिवादन कैसे करते हैं। और ये उनके, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया जाता है ऐसा ही। बेटे को नमस्ते दोनों हाथ जोड़ करके नहीं सिखाते संतान को, बेटा टाटा करो, टाटा बाय बाय करो। अब टाटा बाय बाय सिखाएंगे तो कैसे अभिवादन सीखेंगे वो? ये हमारे माता पिता का कार्य है और हमारे गुरुओं का कार्य है कि कैसे अभिवादन करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे अपनी क्रियाओं को, कैसे चेष्टाओं को करना है, और कौन सी जो है चेष्टाएं जो नहीं करना है, कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, ये हम सबका उत्तरदायित्व है जो बड़े हैं। कि बड़े आ जाएं तो उठ करके अपने आसन से खड़े हो जाना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को पता ही नहीं कि ये भी कोई करने की चीज है, जिससे हमारे नैतिक मूल्यों में बड़ी गिरावट आई है। इसको ठीक करना है और ठीक होकर के इस समाज का, राष्ट्र का उत्थान अवश्यंभावी है। और आगे क्या कहा? गुरु के आदेश के अनुसार चलें। कहा कि नित्य मुद्रित पाणी ही स्यात् साध्वाचारः सुसंयतः आस्यातामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखम गुरोः। बहुत सुंदर बात कही कि नित्यम उद्धृत पाणी स्यात्, कि सदा उद्धृत पानी रहे, अर्थात ओढ़ने के वस्त्र से दायां हाथ बाहर रखें। जो वस्त्र, क्योंकि ब्रह्मचारियों की वेशभूषा एक सुनिश्चित है, और हाथ नीचे होता हुआ बाएं कंधे पर जाकर टिके, जिससे दाया कंधा और हाथ वस्त्र के बाहर निकला रहे, जैसे हम कटी वस्त्र पहनते हैं, यशवंत जैसे किए हुए हैं वैसे। इस प्रकार से यह साधु आचार, शिष्ट सभ्य आचरण रखें।
सुसंयतः संयम पूर्वक रहें। आस्थिताम इति उक्तः सन, गुरु के द्वारा जब कहा जाए आस्थिताम, आसनम आसन है, आसने आसन में जब बैठने के लिए आज्ञा हो गुरु की तो बैठना चाहिए। और गुरु अभिमुखम आसीत, गुरु के सामने उसकी ओर मुख करके बैठे। कुछ ऐसे चेले होते हैं कि पीछे पीठ के पीछे लटके रहते हैं, ये अशिष्टता है। गुरु के सम्मुख उसके सामने होना चाहिए शिष्य को, पीठ पीछे नहीं होना चाहिए, ये अशिष्टता है। सदा उसके सम्मुख बैठे, ना उसके बराबर में बैठे ना उसके पीछे बैठे। कोई विशेष परिस्थिति हो तो वो बात अलग है, कुछ स्थानों को छोड़ करके। और क्या कहा कि बातचीत करने का शिष्टाचार कैसा होना चाहिए। प्रतिश्रवण संभाषे शयानो न समाचरेत, नासिनो न भुंजानो न तिष्ठन परांगमुखा। कि प्रतिश्रवण अर्थात गुरु की बात या आज्ञा का उत्तर देना या स्वीकृति देना, और संभाषा बातचीत, ये शयाना ना समाचरेत। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको जरूर लिखना चाहिए, विद्यार्थियों को इसको याद भी करना चाहिए कि कैसे आचरण करना है। विशेषकर गुरुकुलों की ये परिपाटी है, यहाँ पर तो यह कार्य होता ही है, परंतु जो अपने घरों में ही गुरुकुल जैसा वातावरण बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। कह रहे हैं कि प्रतिश्रवण संभाषे, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, माता पिता हैं कि हम गुरुकुल में नहीं आ पा रहे हैं, या हमारा कुछ ऐसा कार्य है कि चाह करके भी नहीं ऐसे माहौल को प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन हम जितना हो सकता है आचरण करेंगे तो उनको भी यह विद्या, यह आचरण, यह सुशिक्षा जरूर आत्मसात करनी चाहिए। प्रतिश्रवण संभाषे, प्रतिश्रवण संभाषे शयानो ना समाचरेत। बहुत सुंदर बात कही। शयानो न समाचरेत, ना सीनो न च भुंजानो, ना सीनो न च भुंजानो। ना सीनो ना च भुंजानो, न तिष्ठन, न तिष्ठन, तिष्ठन न तिष्ठन न परांगमुखः। न परांग मुखः। एक बार उच्चारण करेंगे।
प्रति श्रवण संभाषे शयानो न समाचरेत नासीनो न च भुञ्जानो नातिष्ठन्न पराङ्मुखः नातिष्ठन्न पराङ्मुखः। बहुत सुंदर बात कही कि प्रतिश्रवण संभाषे, प्रतिश्रवण अर्थात गुरु की बात या उसकी आज्ञा का उत्तर देना या स्वीकृति देना, और संभाषा बातचीत करना। ये शयाना ना समाचरित, कुछ जो बच्चे बिस्तर पर लेटे लेटे गुरुजी ने कुछ पूछा बस लेटे लेटे उत्तर दे रहे हैं, ये बेहोशी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेटे हुए गुरु की बातों का या प्रत्युत्तर देना, चर्चा करना, कोई बात करना, ये शोभनीय नहीं है। ना आसीना, ना बैठे बैठे अर्थात जो है ना भुंजाना, ना कुछ खाते पीते, ना तिष्ठन, ना दूर खड़े होकर के, ना परांग मुखा, ना मुंह फेर करके। ये सारी बातें हमको सीखनी चाहिए। कुछ बच्चों का स्वभाव होता है, गुरुजी कुछ पूछ रहे हैं और शिष्य उत्तर दे रहा है, हमको नहीं पता है। अब इधर दीवार की ओर बता रहे हैं कि गुरुजी को बता रहे हैं, पता नहीं गुरुजी से बात कर रहे हैं कि दूसरे से बात कर रहे हैं। ये अशिष्टता है। छोटी छोटी बातों को हमारे जीवन में हमको महत्व देना चाहिए, और छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे व्यवहारों को सीख करके ही विद्यार्थी बहुत महान जीवन जीते हैं। अब कुछ प्रश्न पूछा गुरुजी ने, अब आकाश में देख रहे जैसे तारे गिन रहे हैं, अब या आ रहा नहीं आ रहा उत्तर, जो है प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक गुरु के सम्मुख उस बात को रखना चाहिए। तो बहुत सुंदर ये प्रसंग चल रहा है, परंतु समय की सीमा होती है। आज यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।